और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां आज मंत्री पद की शपथ मोहन मरकाम ने ले ली है। आपको बता दें कि राजभवन की सीधी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे, जहां मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ये बड़ा बदलाव यहां देखने को मिला है, जहां राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मोहन मरकाम को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। सीएम भूपेश बघेल भी राजभवन में मौजूद हैं और मोहन मरकाम ने आज मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको बता दें कि राज्यपाल द्वारा उन्हें ये शपथ दिलाई गई है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मोहन मरकाम को शपथ दिलाई, मंत्री पद की शपथ उन्हें दिलाई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में मोहन मरकाम थे और अब उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लगातार बदलाव की बयार है। पहले टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद अब मोहन मरकाम को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। आज मंत्री पद की शपथ मोहन मरकाम ने ली है। राजभवन में इस कार्यक्रम के आयोजन की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाई गई, जहां सीएम भूपेश बघेल भी मंच पर मौजूद हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी मंच पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई, जहां आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और अब मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि राज्यपाल द्वारा मंत्री पद की शपथ मोहन मरकाम को दिलाई गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी बड़े बदलाव आगामी समय में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है और इसी कड़ी में चुनाव से ठीक पहले इस बड़े बदलाव से आपको बता दें कि अभी और भी बदलाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इन बड़े बदलावों के चलते शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, चुटकी लेते नजर वो आ रहे हैं और इसी बीच बड़े बदलाव छत्तीसगढ़ कांग्रेस में देखने को लगातार मिल रहे हैं। माना जा रहा है अन्य विभागों के मंत्रियों को भी कुछ अलग जिम्मेदारियां दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव आगामी समय में भी देखने को मिल सकते हैं और इसी कड़ी में मोहन मरकाम ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। सीधी तस्वीरें भी आपको राजभवन से लाइव दिखाई गई, जहां राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मोहन मरकाम को शपथ दिलाई है। सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। ये तस्वीरें आपको सीधी राजभवन से दिखाई गई हैं। आपको बता दें कि मोहन मरकाम इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब एक नई जिम्मेदारी मंत्री पद की मोहन मरकाम संभालते नजर आएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और कांग्रेस चुनावी मूड में नजर आ रही है और इसी कड़ी में हर सीट पर कांग्रेस का फोकस है और बड़े बदलाव कांग्रेस में लगातार देखने को मिल रहे हैं। आपको बताते चलें, साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले इस तरह के बड़े बदलाव कांग्रेस में और भी देखने को मिल सकते हैं। कई विभागों की बड़ी जिम्मेदारियां कई मंत्रियों को मिल सकती है। इसी कड़ी में आज मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल द्वारा उन्हें ये शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि राजभवन से सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाई गई, जहां मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली है। जल्द ही उन्हें बड़ी विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल भी राजभवन में मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल द्वारा उन्हें ये शपथ दिलाई है और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टेट एडिटर अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, क्या कुछ जानकारी? जिस तरह से हमने दिखा, लगातार छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव हो रहे हैं और अभी भी संभावित आगामी समय में और भी बदलाव हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, बड़े बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव यही रहा कि मोहन मरकाम को पहले पीसीसी चीफ के पद से हटा दिया गया और उनके जगह पे दीपक बैज को जो है वो पीसीसी चीफ बनाया गया और आज ठीक तकरीबन 2 दिन बाद जो है मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। राजभवन में पूरा आयोजन हुआ, राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई है और सरकार में वो मंत्री के रूप में अब काम करेंगे। विभागों का जो बंटवारा है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री से कल जब बीएसटीवी की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि आज शाम तक जो है वो विभागों का बंटवारा भी कर देंगे, क्योंकि मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जब इस्तीफा दिया तो उनका विभाग खाली हो गया। साथ ही साथ
टीएस सिंहदेव जब ने पंचायत विभाग छोड़े थे तो वो विभाग रविंद्र चौबे जो कृषि मंत्री है उनको दिया गया था। अब एक नए सिरे से जो विभागों का बंटवारा होगा, इसमें टीएस सिंहदेव जब डिप्टी सीएम बने हैं तो संभवतः उनके भी विभाग में कुछ बदलाव किया जाए। कुछ बड़े जो पोर्टफोलियो है वो उन्हें नवाजा जा सकता है। तो आज दोपहर या शाम तक जो है मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा कर देंगे। तो कुल मिला के ये है कि छत्तीसगढ़ में बीते सप्ताह भर से जो बदलाव की बयार बह रही थी, उसी क्रम में जो है मोहन मरकाम जो है अब सरकार में मंत्री के रूप में काम करेंगे। अब जो है अब संगठन स्तर पे बदलाव होंगे, क्योंकि सत्ता स्तर पे जो बदलाव हो रहे थे वो हो चुके हैं। कल मुख्यमंत्री ने इस बात की चर्चा की थी कि अब संभवतः जो है वो सत्ता में बदलाव ना हो, अब जो है संगठन के स्तर में बदलाव होगा। तमाम जो पदाधिकारी बनाए जाएंगे, कमेटियां बनाई जाएगी। जो दीपक बैज नए पीसीसी चीफ बने हैं वो अपनी टीम के साथ जो है वो मैदान में उतरेंगे। तो अपनी टीम बनाने के लिए उन्हें नियुक्ति भी करनी होगी। तो अब जो है संगठन स्तर पे बड़े बदलाव की जो तैयारी है वो कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लेकिन अवधेश जी लगातार बदलाव की बयार हम तब से ही देख पा रहे हैं जब टीएस सिंहदेव का पद बदला था। सरगुजा संभाग को साधने की कवायद कांग्रेस की ओर से की जा रही थी, ये माना जा रहा था। लेकिन अब मोहन मरकाम के पद को लेकर जो बदलाव हुए हैं, कितना फायदा इसका चुनाव में कांग्रेस को देखा जाए यदि राजनीतिक दृष्टि से देखें तो? सरगुजा के 14 सीट और बस्तर के 12 सीट, ये दोनों एक ऐसे संभाग है जो सत्ता में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इस बात को तय करता है। यही वजह है कि बस्तर संभाग से मोहन मरकाम को पहले हटाया गया। अब बस्तर संभाग के ही जो दीपक बैज है उन्हें जो है वो पीसीसी चीफ बना दिया गया। इनके अलावा जो मोहन मरकाम को 24 घंटे के भीतर ही अगर मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है तो मतलब ये है कि कांग्रेस कतई जो है रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, रिस्क लेना नहीं चाहती है। इसलिए जो है बस्तर संभाग के 12 सीटों को साधने के लिए अब एक मंत्री जो है वो और बस्तर सीट से बढ़ गए हैं। पीसीसी चीफ भी जो है बस्तर संभाग से है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है अगर संगठनात्मक स्तर पे देखा जाए तो बस्तर में और अधिक मजबूत हुई है, क्योंकि पीसीसी चीफ और मंत्री भी वहीं से है। पहले से मंत्री कवासी लखमा भी बस्तर संभाग से आते हैं। और सरगुजा को साधने के लिए जिस तरह से निर्णय लिया गया कि टीएस सिंहदेव को जो डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो इसमें सरगुजा के समीकरण में आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस जो है एक जो कांग्रेस के भीतर जो एक बड़ी समस्या आ गई थी कि सत्ता बनाम संगठन का जो संघर्ष था वो सड़कों पे दिखाई देने लगा था। तो उन तमाम चीजों को साधने की कवायद से ये सारे जो बदलाव है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल अवधेश जी, लगातार हम छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अक्सर ये बातें सुनते हैं, अंतर कला की जो खबरें सामने आती है, तो क्या माना जाए इस बदलाव को, इसकी भी वजह देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है। वो बस्तर संभाग से अपने बूथ चलो अभियान का आगाज कर चुकी है। सत्ता में दोबारा आना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती है, क्योंकि विपक्ष में रहते जनता उनके वादों पे मुहर तो लगा देती है, उन्हें सत्ता में तो बैठा देती है, लेकिन सत्ता में 5 साल काम करने के बाद फिर से एक बार पंचवर्षीय टर्म मिलना एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। और कांग्रेस ने जो अपनी चुनौती को बढ़ा के 75 पार किया है, मतलब ये कि कांग्रेस ने तय किया है कि इस बार उनके विधायकों की जो संख्या होगी वो 75 के पार होगी। तो ऐसे में बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए बड़े जो बदलाव है वो लगातार छत्तीसगढ़ कांग्रेस में देखने को मिले। और अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी दिनों में जिस तरह से संगठन स्तर पे और बड़े बदलाव होंगे, उसका भी जो असर है चुनावी दृष्टि से उसका असर होगा। और चुनाव को देखते हुए तमाम तरह के जो निर्णय है वो लिए जाएंगे। तो कांग्रेस में फिलहाल जो बदलाव का दौर है वो लगातार अभी जारी रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि बदलाव का दौर जारी तो रहेगा, लेकिन अभी आज की यदि हम बात कर लें तो पोर्टफोलियो किस तरह से निर्धारित कर लिए गए हैं, क्या विभागों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर ली गई है, किस तरह के और भी बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए, विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री अभी राजभवन में मौजूद है। राजभवन से वो जाने के बाद जो है वो इस पे निर्णय लेंगे कि किन्हें कौन सा विभाग देना है, पोर्टफोलियो किसका क्या होगा। क्योंकि जिस तरह से प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मंत्री पद छोड़ा है तो उनके पास जो विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग उनके पास था, आदिम जाति कल्याण विभाग उनके पास था, ये ऐसे जो बड़े विभाग है उनके पास पहले से मौजूद थे। तो वो विभाग खाली है। इसके अलावा भी जो है टीएस सिंहदेव का जिक्र भी यहाँ पे करना आवश्यक होगा, क्योंकि वो भी जो है डिप्टी सीएम बने हैं, तो उन्हें भी कुछ और जो है वो पद से किसी और पोर्टफोलियो से नवाजा जा सकता है। तो विभागों का बंटवारा है वो भी दोपहर शाम तक हो जाएगा। तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि मंत्रिमंडल में किसकी ताकत बढ़ी है, किसकी ताकत को कम किया गया है, और क्या कुछ समीकरण आगामी दिनों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तैयार किए हैं। बिल्कुल अवधेश जी, सियासत को लेकर और भी चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और मोहन मरकाम का क्या कुछ राजनीतिक करियर रहा है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, जहां आपको बताते चले कि आज मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली है। कांग्रेस के दिग्गज नेता है मोहन मरकाम, साल 2018 में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। मोहन मरकाम, आपको बता दें कि
साल 2008 में ही कांग्रेस पार्टी ने पहली बार मोहन मरकाम को प्रत्याशी घोषित किया था, जिसके बाद साल 2013 में कांग्रेस पार्टी ने फिर से मोहन मरकाम को टिकट दिया, जिसमें उन्होंने जीत भी हासिल की। यहां पर एक भरोसा जताकर कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था। और आपको बताते चले, कांग्रेस के दिग्गज नेता मोहन मरकाम ने आज मंत्री पद की शपथ ले ली है। इससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे थे और अब एक नई जिम्मेदारी मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है और जल्द ही विभागों को भी सुनिश्चित कर दिया जाएगा। आखिर वो किस विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे, ये भी जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। आपको बताते चले, उनका राजनीतिक करियर भी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस द्वारा उन पर भरोसा जताया गया। साल 2013 में उन्हें टिकट दिया गया, जहां कांग्रेस की ओर से उन्होंने जीत भी हासिल की। कांग्रेस के कद्दावर नेता मोहन मरकाम साल 2018 में कांग्रेस से वो जुड़े थे, जहां आपको बता दें कि साल 2008 में ही कांग्रेस पार्टी ने पहली बार मोहन मरकाम को प्रत्याशी बनाया था। अवधेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आपको बता दें कि मोहन मरकाम का ये पूरा राजनीतिक करियर आपको बताते चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस में किस तरह से उनका जुड़ाव रहा है, किस तरह से उन्होंने कांग्रेस में अपनी अहम भूमिका निभाते वो नजर आए हैं। साल 2008 में ही कांग्रेस पार्टी से वो जुड़े थे, जिसके बाद साल 2008 में ही कांग्रेस पार्टी ने पहली बार मोहन मरकाम को प्रत्याशी घोषित किया था। साल 2013 में कांग्रेस पार्टी ने फिर से मोहन मरकाम को टिकट दिया, भरोसा जताया और उन्होंने जीत भी दर्ज की। मोहन मरकाम का ये राजनीतिक करियर भी आपको बताते चल रहे हैं, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता मोहन मरकाम ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। साल 2008 में कांग्रेस पार्टी के साथ मोहन मरकाम जुड़े थे, जिसके बाद साल 2008 में ही कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें टिकट दिया गया। आपको बता दें कि 2008 में ही कांग्रेस पार्टी के साथ मोहन मरकाम जुड़े थे। उनका ये राजनीतिक करियर आपको बताते चल रहे हैं, जहां 2008 में ही कांग्रेस पार्टी ने पहली बार मोहन मरकाम को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, टिकट उन्हें दिया गया था। और आपको बता दें कि चुनाव के दौरान मोहन मरकाम को 2771 वोटों से हार का हालांकि सामना करना पड़ा था, लेकिन 2013 में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर मोहन मरकाम पर भरोसा जताया, उन्हें टिकट दिया, जिसके बाद मोहन मरकाम ने जीत हासिल की थी। 2008 में कांग्रेस पार्टी से मोहन मरकाम जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि पार्टी द्वारा भरोसा जताया गया। 2008 में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार मोहन मरकाम को अपना प्रत्याशी घोषित किया, उन्हें टिकट दिया गया। हालांकि 2771 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन साल 2013 में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने फिर से मोहन मरकाम को टिकट दिया, उन पर भरोसा जताया, जिसके बाद मोहन मरकाम ने जीत हासिल की। अवधेश जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, जिस तरह से हम राजनीतिक करियर की भी यदि मोहन मरकाम की बात करें तो पार्टी ने हमेशा से ही उन्हें बड़ी और अहम जिम्मेदारियां दी है। ऐसे में चुनावी दृष्टि से यदि हम देखें तो किसी बड़े विभाग की जिम्मेदारी यदि वो संभालते हैं तो चुनाव में कितना लाभ कांग्रेस को मिलता नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए, मोहन मरकाम बस्तर संभाग के दरअसल वो एक कद्दावर नेता के रूप में सामने आए हैं, जो लगातार अपने बेहतर कार्यों की वजह से जाने जाते हैं। हमने देखा कि 2008 चुनाव हो, 2013 हो या फिर 18 चुनाव हो, जिस तरह से उन्हें एक बार हार का सामना करना पड़ा, 2 बार उन्होंने जीत हासिल की और उसके बाद से लगातार वो संगठन में एक्टिव रहे। जब 2018 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब पीसीसी चीफ के तौर पे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 15 साल बाद सत्ता में वापसी कराई थी, उसके बाद पीसीसी चीफ की रेस में मोहन मरकाम का नाम सबसे आगे चल रहा था। उनके साथ जो दिवंगत विधायक हो गए हैं, जो मनोज मंडावी, उनके भी नाम का जिक्र लगातार हो रहा था। और दिल्ली जो है दोनों नेताओं को बुलाया गया, वहां पे बातचीत करने के बाद मोहन मरकाम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि आप सत्ता के साथ तालमेल बना के संगठन को आगे चलाएं। मोहन मरकाम ने इस बात को साबित भी किया। 5 उपचुनाव हुए छत्तीसगढ़ में 2018 के बाद, और पांचों के पांचों चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। न केवल इतना, बल्कि इसके अलावा संगठन में राजधानी रायपुर में ही जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक बड़ा सम्मेलन भी आयोजित किया गया, तो उसका भी श्रेय है वो मोहन मरकाम को दिया गया। तो दिनों दिन मोहन मरकाम, बिल्कुल अवधेश जी, यानी कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं मोहन मरकाम, और देखने वाली बात होगी आगे किस तरह की भूमिका में वो नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।